गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए थे। 2 क्वेश्चन इसके जो रह गए थे वो भी आज आपको कंप्लीट करवा देते हैं, तो आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके हमने पूरे 1 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो अब आपके विद्यालय ओपन हो चुके हैं। आप कंटिन्यू विद्यालय आएँ और विद्यालय में आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है और वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पे विद्यालय में समझ में नहीं आता है तो आप घर पे जाके वीडियो के माध्यम से भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। इसमें आपको एक पेंसिल दी हुई है। प्यारे बच्चों, पेंसिल आपने देखी होगी। पेंसिल का जो आकार होता है वो आपका इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है और इसके अंदर आपने देखी होगी एक पतली सी छड़ी डली रहती है, वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको पेंसिल दी हुई है। उस पेंसिल का जो डायमीटर है वो आपको 7 mm में दिया हुआ है। 7 mm मतलब मिलीमीटर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो जब भी डायमीटर दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमें वहाँ पे रेडियस निकालना पड़ती है। तो रेडियस निकालने के लिए हमें पता है कि डायमीटर का हमें हाफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डायमीटर का हाफ करेंगे तो इसको R1 और R2 मान लेते हैं, क्योंकि एक तो इसमें आपकी पेंसिल है और पेंसिल के अंदर आपकी ग्रेफाइट डली हुई है, इसलिए इसको हम R1 मान लेंगे और यहाँ पे R2 मान लेंगे। ये अभी हम फुल पेंसिल का निकाल रहे हैं तो R1 बराबर हम निकालेंगे तो 7/2। अब ये mm में है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी जो हाइट मतलब आपकी जो पेंसिल जो दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी ये हाइट है। तो यहाँ से हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 mm होता है। तो 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बराबर, तो R बराबर 7/20 आ जाएगा। अब इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेफाइट। अब वॉल्यूम हमने सिलेंडर आपको बताया था कि सिलेंडर कैसा होता है, आपने घर में भी देखा होगा। सिलेंडर जो होता है उसको हम हिंदी में बेलन बोलते हैं। तो बेलन अब आपका मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। जैसे सिलेंडर गैस सिलेंडर वाला होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और एक आपने रोलर देखा होगा, ठीक है, रोड दबाने वाला जो होता है वो भी आपका बेलन होता है। ये चौक है वो भी आपकी रोलर है, एक पेन है वो भी आपका बेलन है। हमें सिर्फ उसका आकार देखना है, मोटा पतला नहीं देखना है। तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका πr² रहेगा और इसमें हम जब मान रखेंगे पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14 रहता है। r की जगह पे आपने निकाल लिया, r की जगह पे 7/20 और इनटू h आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। जब इसको हम कट करेंगे तो आप देख रहे होंगे सिंपल संख्या है, आपको काटना आती है, ठीक है। अब काटना हम ऐसे बताएंगे नहीं क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम काट रहे हैं, 7 से 7 कट जाएगा आपका 11 2 या 22 और 10 2 या 20, ये आ गया। ऊपर आपको क्या होता है 11 7 और 14, तो 11 7 या 77 इंटू 14 और बटे में 20 का 2 में 10 में करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमने पेंसिल
पेंसिल का निकाल लिया है, ठीक है, पेंसिल का निकाल लिया है। अब हमें ग्रेफाइट का निकालना है, तो वही ग्रेफाइट आपकी अब पतला हो गया तो उससे फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपका डायमीटर दिया है 2r2 बराबर 1 सेंटीमीटर, r2 बराबर यहाँ से निकालेंगे 1/2 और इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो r2 बराबर 1/20 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई r स्क्वायर h, जब मान इसमें रखेंगे हम, अब r2 की जगह पे हमें ये रखना है, यहाँ पे r2 लिख देना और यहाँ पे आपका ये r1 है, तो r2 लिखा हमने पाई r2, ये इसकी जगह पे 1/20 h की जगह पे 40 रखना है। फिर इसको काटेंगे, 11 2 या 32, 10 2 या 20, फिर 7 2 या 14, फिर 10 2 या 20, ये हो जाएगा। आप 11 का वर्ग 11 बन जाएगा, 11 बन जाए 11 आ जाएगा और इसको 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.11 क्यूब सेंटीमीटर, ये आपका ग्रेफाइट का जाएगा। वॉल्यूम जब भी हम निकालते हैं तो आप यूनिट्स भी ध्यान रखें, यूनिट में आपका क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, क्यूब mm, जो भी आपको यूनिट दी हुई है, लेकिन क्यूब उसमें जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बुक से रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी यूनिट है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर जब हम निकालेंगे 7/2 और इसको 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ जाएगी। अब यहाँ से h बराबर आपको पहले से दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब अब आपको वही उसका वो निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपका ये कोई फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। जब इसमें हम मान रखेंगे पाई की जगह 22/7, r की जगह पे 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 4। अब इसको काटना है, 7 पन्ना कितना होता है 35, एक के बाद दशमलव था, एक के बाद दशमलव लगा देंगे और गुणा करेंगे 5 टू 10 पर कैरी में गया 5 टू 10 पर 11, एक के बाद दशमलव था, एक के बाद दशमलव लगा देंगे। ऐसे इसमें 4 5 या 20, 0 हाथ से लगे 2 और 4 3 या 12 2 14 आ जाएगा। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मतलब 0 0 तो हटाना है आपको, तो 11 इंटू 14 बचेगा, 11 का 14 में करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें आपको दिया हुआ है कि एक हॉस्टल में जो पेशेंट हैं उनको सूप दिया जाता है, सौंफ दिया जाता है, ठीक है, मतलब काढ़ा दिया जाता है। तो उसमें एक पेशेंट के लिए कितना दिया जाता है, इतना दिया जाता है, एक पेशेंट के लिए 145, जबकि हमें निकालना है 220 पेशेंट के लिए कितना काढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हमें एक का हमने निकाल लिया 145, देन तब हमें निकालना है 250 पेशेंट के लिए कितना दिया जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 250 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 38500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों आपने देखा होगा सूप जो होता है उसको हम लिक्विड है वो, तो उसको हम लीटर में मापेंगे ना कि सेंटीमीटर में, लीटर में मापेंगे। तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, एक फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है 1000 क्यूब सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1 लीटर। तो इसमें इसको हमें लीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर से लीटर में चेंज करना है, और जब
से हम लीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, तो 1 के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो 38.5 लीटर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब 1 पैसेट के लिए इतना सूट दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि इसी से रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल जो है वो और हम आपको करवा दें। तो क्योंकि नई एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो उसके बारे में हमें बेसिक पूरा क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए आज हम शुरू नहीं करेंगे। अगले वीडियो में मतलब कल जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम अगली एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। अभी एक एग्जाम्पल का सवाल लगाते हैं। तो आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है वो 13 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख लेना और इसमें आपको फिगर वगैरह सारा दिया हुआ है या बना लेना। तो इसमें r बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, h बराबर 10 मीटर दिया है। अब मीटर से अब ये आपकी सेंटीमीटर में है और ये आपकी सेंटीमीटर में थी और ये मीटर में है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ रहे हैं। प्रत्येक सवाल में आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है। तो पाई की जगह पे ये रखा, r की जगह पे 20 रखा और h की जगह पे आपने 1000 रखा। जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें कुछ करने वाला आपका है नहीं तो सबका मल्टीप्लाई कर लेना। 22 जा आपका 44 होगा, 44 टू जा आपका 88 होगा। अब जीरो गिन लो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे और बटे में आपका कितना है, बटे में आपका 7 है। अब 7 से इसको डिवाइड करना है तो अभी इसको डिवाइड मत करो, ऐसे कि ऐसा लिखा है। मतलब एक आपका जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर को बनाने के लिए कुछ पिलर्स यूज किए गए हैं। उसमें एक पिलर्स की जो मापें थी वो इतनी थी, जबकि उसमें बने हुए हैं 14 पिलर बने हुए हैं। ये हमने ओनली 1 पिलर वॉल्यूम निकाला है, एक पिलर का वॉल्यूम इतना निकल गया। अब आपको पता है, अब जब आपके पास एक पता है और एक से जब आपको अनेक निकालना हो तो उसमें अनेक का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 पेन 5 रुपीज का आता है तो 5 पेन कितने रुपए का आएंगे, तो आप जल्दी से फटाफट 5 इंटू 5 कर दोगे 25। इसी प्रकार से यहाँ पे एक का आपने निकाल दिया। अब आपसे जितने का पूछे उतने का आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें 14 का पूछा था तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर 14 पिलर वॉल्यूम। अब इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 टू जा कितना होता है, 7 टू जा 14 होता है। अब जब हम 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 टू जा 16 1 कैरी में गया और 8 टू जा 16 और 1 17 और जितने जीरो लगे हुए थे बाकी सारे जीरो लगा दे। अब क्या करना है आपको, अब इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 क्यूब सेंटीमीटर 1 क्यूब मीटर बराबर 1 10 100 10,000 देखो और कितना है, इकाई 1000 10,000 लाख 10 लाख है। मतलब आपको
10 लाख से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में आपने पढ़ा है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पे हम क्यूब लिखा है तो 100 इंटू 100 3 बार करना पड़ेगा, तो इतना आएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें, अच्छे से अध्ययन करते रहें, घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।